चलिए आज अपन बात करेंगे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स की। इससे पहले अपन ने इस चैप्टर के अंदर लास्ट टर्न पे पढ़ा था टीकाकरण कि टीकाकरण क्या होता है, वैक्सीनाइजेशन क्या होता है, इसको पूरे डिटेल से अपन ने पढ़ा था। तो सबसे पहले अपन टीकाकरण की बात करेंगे, वैक्सीनाइजेशन की बात करेंगे कि वैक्सीनाइजेशन होता क्या है, कि आगे टीकाकरण की प्रक्रिया क्या होती है, जो अपन ने लास्ट टर्न में पढ़ ली थी। तो टीकाकरण में क्या होता है, किस जीवाणुओं को बॉडी के अंदर डाला जाता है, कितने टाइप्स के जीवाणु डाल सकते हैं अपन, 4 टाइप्स के। पहला कौन सा था, कमजोर करके। दूसरा कैसे डाल सकते हैं, मार करके। तीसरा क्या डाल सकते हैं, प्रतिजन को डाल सकते हैं। और चौथा किसको डाल सकते हैं, उसके डीएनए को डाल सकते हैं। और जब इनको तुम्हारी बॉडी के अंदर डाला जाएगा तो तुम्हारी बॉडी के अंदर कौन सी सेल इस पूरी की पूरी जो इनके बीच में जो टकराव होगा, मुठभेड़ होगी, जो लड़ाई होगी, उस लड़ाई को सेव करने का काम कौन करेगा, मेमोरी सेल। इसीलिए पूरी की पूरी जो टीकाकरण की क्रिया जो बेस्ड होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, कौन सी सेल पर बेस्ड होती है, मेमोरी सेल के ऊपर। ताकि जब दूसरी बार वही जीवाणु तुम्हारी बॉडी के अंदर आएगा तो तुम्हारी मेमोरी सेल जो इमेज बनाई थी उसके खिलाफ वो प्रतिरक्षी जल्दी से बना के उसको क्या कर देगी, जल्दी से मार देगी। समझ में आ रही है बात क्या। अब देखो इसके बाद अपन ने देखा था कि टीकाकरण की जो क्रिया है वो वास्तव में क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जबकि इसका रिजल्ट क्या होता है, प्रतिरक्षीकरण। क्या होता है, प्रतिरक्षीकरण। तो यही अपन ने कल देखा था टीकाकरण के अंदर। और टीकाकरण की जो क्रिया होती है, जो टीके का फॉर्मेशन होता है, वो कितने तरीकों से तुम कर सकते हो, 3 तरीकों से। कितने तरीकों से, 3 तरीकों से। पहला तरीका कौन सा था, फर्स्ट पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। सेकंड कौन सा था, सेकंड जनरेशन। तीसरा कौन सा था, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के टीके कितने तरीकों से बना सकते हैं, 2 तरीकों से। पहला तरीका कौन सा था, कमजोर जीवाणु को तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दो। दूसरा तरीका कौन सा था, उसको मार दो और फिर कहाँ डाल दो, तुम्हारी बॉडी के अंदर। और इसी तरीके से अपन ने बहुत सारे टीके बनाए भी थे। सबसे पहला तरीका जिसमें उसको कमजोर किया गया था, कमजोर करके कौन से टीकों का फॉर्मेशन किया गया था, पहला कौन सा था, MMR। और दूसरा कौन सा था, कौन सा, स्मॉल पॉक्स। समझ गए बात मेरी। इसी का MMR का पूरा नाम क्या था, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। ठीक है। इसके बाद दूसरे टीकों की बात की थी पहले के अंदर ही। दूसरे टीकों में जीवाणु को क्या किया जाता था, मारा जाता था। और कहाँ डाला जाता था, तुम्हारी बॉडी के अंदर। और इस मार करके बॉडी के अंदर डालने से कितने तरीके के टीके बनाए थे अपन ने, 2। पहला कौन सा था, हेपेटाइटिस ए। दूसरा कौन सा था, इन्फ्लुएंजा। ठीक है ना, ये 2 टीके अपन ने बनाए थे। इसके बाद अपन आए थे सेकेंड जनरेशन का टीका, और वो इंपॉर्टेंट था क्योंकि एनसीईआरटी में वही दे रखा है तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर। तो इसके अंदर अपन ने देखा था कि जो सेकेंड जनरेशन का टीका बनाया था, इसके लिए अपन क्या उपयोग में ले रहे थे, उसका प्रतिजन। क्या काम में ले रहे थे, प्रतिजन। या क्या काम में ले रहे थे, रिकॉम्बिनेट डीएनए। जब रिकॉम्बिनेट डीएनए या प्रतिजन को तुम्हारी बॉडी के अंदर डाला जाता था तो इसके लिए कौन सा टीका बनाया गया था, तुम्हारे हेपेटाइटिस बी का टीका। ठीक है ना, अच्छे से याद रखना, हेपेटाइटिस बी का टीका। इसके बाद तीसरा टीका कौन सा था, थर्ड जनरेशन, जिसमें किससे बनाया जाता था, सीधा डीएनए, रोगजनक का जो डीएनए था उसको निकाला जाता था और सीधा कहाँ डाल दिया जाता था, तुम्हारी बॉडी के अंदर। और इससे थर्ड जनरेशन के टीके बनाए जाते हैं, जो अभी बनाने स्टार्ट किए गए। अब बात करते हैं, ये बात अपनी लास्ट टर्न पे कंप्लीट हो चुकी थी, अपन ने टीकाकरण कंप्लीट कर लिया था। आज अपन बात करेंगे किसकी, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। ये होते क्या है, नाम से पता चलेगा। जब कोई रेस्पॉन्स पहली बार दर्शाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। और जब कोई रेस्पॉन्स दूसरी बार दर्शाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। अब रेस्पॉन्स होगा वो किसी के प्रति दर्शाया जाएगा कि मन पड़े जब दर्शा दोगे, किसी के प्रति दर्शाना पड़ेगा कि नहीं दर्शाना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसके प्रति या किसके अपोजिट ये रेस्पॉन्स दर्शाया जाएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते चलना आप। देखो यहाँ पर मान लेते हैं अपन, मान लो पहली बार कोई भी रोगजनक, कोई भी खराब पदार्थ तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस गया और वो तुम्हें बीमार करना चाहता है। क्या करना चाहता है, बीमार। तो बीमार करना चाहता है तो वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाकर के क्या करेगा, अपनी संख्या क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं, बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। और बढ़ाएगा तो उसके खिलाफ तुम्हारी बॉडी क्या बनाएगी, कुछ विशेष प्रकार के उसे मारने के लिए प्रतिरक्षी बनाएगी कि नहीं बनाएगी, सेल बनाएगी कि नहीं बनाएगी।
जो पहली बार जो जीवाणु तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है उसको मारने के लिए जो पहली बार जो प्रतिरक्षी बनेंगे उनको बनने में क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, और जो बनने की जो क्रिया होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे कि तुमने देखा होगा जब कोई नया टीचर तुम्हारे क्लासरूम के अंदर आता है, ठीक है ना, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो पहली कंजर्वेशन होती है, जो पहली वार्तालाप होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। देखो अब सुनते चलना, जो पहली बार जो टीचर तुम्हारे क्लासरूम के अंदर आएगा तो अब उससे तुम क्या करोगे, सीधी पढ़ाई की बात करोगे कि फोकट की बातें करोगे, थोड़ी बहुत फोकट की बात करोगे कि नहीं करोगे, तुम भी करोगे और वो भी करेगा कि नहीं करेगा, तुम उनके मजे लोगे, वो तुम्हारे मजे लेगा कि नहीं लेगा, थोड़ी देर 10-15 मिनट होगा कि नहीं होगा ऐसा। फिर दूसरी बार वही टीचर जब तुम्हारी क्लासरूम के अंदर आएगा तो क्या फोकट की बातें होगी कि सीधी पढ़ाई की बात होगी, समझोगे नहीं बात। यहां पर भी ऐसी चीज होने वाली। पहली बार जब कोई टीचर तुम्हारे क्लासरूम के अंदर आता है तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन लेगा कि तुम्हारा क्या नाम है, कितने परसेंटेज बने थे, क्या था, ऐसा पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता, तुमने देखा होगा। और तुम भी पूछोगे सर आपका नाम क्या है, आपने क्या कर रखा है, पहले कहाँ पढ़ाते थे, ये बातें होगी कि नहीं होगी। यानी एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाई जाएगी पहले प्रोसेस के अंदर, और जान पहचान बढ़ाने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा। और दूसरी बार जब वो टीचर क्लासरूम के अंदर आएगा, क्या वापस पूछोगे सर आप पहले कहाँ पढ़ाते थे, आपका नाम क्या है, एक बार पूछा क्या बार बार पूछोगे, ये चीज नहीं पूछने वाले ना। तो यहाँ पर भी ऐसी चीज होने वाली है, जब कोई रोगाणु या रोगजनक तुम्हारी बॉडी के अंदर पहली बार आएगा तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा ये रोगजनक है कौन, जीवाणु है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, या आखिरकार है कौन। दूसरा है पहली बार तो उसे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, जीवाणु है, वायरस है कि तुम्हारा प्रोटोजोआ है। ये ढूंढने के बाद तुम उसके लिए विशेष प्रकार की एंटीबॉडी लाओगे मारने के लिए, समझ नहीं। इन सारी क्रियाओं में समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यही कारण होता है कि प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जो पहली बार होगा वो हल्का टाइम लेगा कि कम टाइम लेगा, टाइम लेगा, सीधी सी बात है। स्लो होगा कि फास्ट होगा, स्लो होगा। अब देखो यहाँ पर पहली बार जब कोई टीचर तुम्हारे क्लासरूम में आता है उसी चीज को समझते हुए चलना। पहली बार टीचर आता है तो उसकी लैंग्वेज तुम्हें एकदम से समझ में आएगी कि धीरे धीरे समझ में आएगी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। अगर वही टीचर पहले से पढ़ाता होता तो तुम उनकी बातों को आसानी से समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो। तो यहाँ पर भी यही होगा, जो पहली बार जो रेस्पॉन्स आएगा वो तुम्हारा वीक होगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, वीक होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर यही चीज हो रही है, जब कोई बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर पहली बार घुसेगा तो उसे घुसने के बाद जो तुम्हारी बॉडी उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाएगा उसमें समय लगेगा कि नहीं लगेगा। पहली चीज, समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा बताओ। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में ज्यादा समय लगेगा, कम समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। दूसरी बात करते हैं। अब जो पहला इम्यून रेस्पॉन्स होगा वो वीक होगा कि स्ट्रांग होगा, वीक होगा। समझ गए बात मेरी क्या, किसी को दिक्कत है क्या। यही 3 पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं कि जब बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर पहली बार घुसता है उसे जो क्रिया एंटीबॉडी बनाने में समय ज्यादा लगता है, और तीसरा पॉइंट ये कैसा होता है, वीक रेस्पॉन्स होता है। यही तुम्हारा क्या है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है। अब मान लो बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर कब घुस गया, दूसरी बार घुस गया, वही का वही बैक्टीरिया। क्या आप उनसे तुम जान पहचान निकालोगे कि सीधा आक्रमण करोगे उसके ऊपर, सीधा आक्रमण करोगे कि नहीं करोगे। और सीधा आक्रमण करोगे तुम्हारा इम्यून रेस्पॉन्स तेज आएगा कि स्लो आएगा, तेज आएगा। तो मजबूत होगा कि वीक होगा, बस सीधी सी बात है। ये तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसके जैसा का जैसा है। मान लो तुम घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वो क्वेश्चन तुमने पहली बार देखा, तो उसे सॉल्व करने में, फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हें समय लगेगा कि नहीं लगेगा। और वही क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आ गया, क्या आप सॉल्व करोगे, सीधा आंसर टिक करोगे, समझोगे नहीं। घर पे हो सकता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हें 10 मिनट लगे होंगे, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हें कितना समय लगेगा, 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। समझेंगे कि नहीं समझे, आई बात समझ में क्या। किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ तक दिक्कत है किसी को। अब देखो यहाँ पर समझो, इसी ग्राफ को समझो, ये चीजें समझो, एक भी चीज याद नहीं करनी पड़ेगी अगर सारी चीजें अभी जो मैंने बोली वो समझ में आ गई तो। अब देखो यहाँ पर प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया की अपन बात करें। देखो ये ग्राफ जो बता रहा है वो किसको दर्शा रहा है, तुम्हारी प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स को और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स को प्रदर्शित कर रहा है। इस साइड मैंने वाई एक्सिस पे क्या बनाया, तुम्हें पता है कि यहाँ पे ग्राफ बनाते तो ऊपर वाला ये सिरा कौन सा होता है, वाई एक्सिस होता है कि नहीं होता रे।
ये वाला सिरा कौन सा होता है? एक्स एक्सिस। अब तुम्हें ग्राफ को पढ़ना भी आना चाहिए। एक्स एक्सिस पे मैंने किसको बनाया है? समय को बनाया है कि नहीं बनाया, कि कितने दिन का समय लग रहा है। और वाई एक्सिस पे मैंने क्या बनाया है? रेस्पॉन्स, कि ये कैसा रेस्पॉन्स प्रदर्शित कर रहा है। अब देखना यहाँ पर, ये पहली बार बैक्टीरिया मान लो तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस गया। कौन घुसा है रे? ये बैक्टीरिया और तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस गया। अब बॉडी के अंदर घुसा है तो तुम्हारी बॉडी इसको मारने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी? और मारने के लिए एंटीबॉडी बनाएगी कि नहीं बनाएगी? लास्ट टर्न पे अपन ने एंटीबॉडी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? एंटीबॉडी के अंदर तुम्हें याद हो तो पहली प्राथमिक अनुक्रिया कौन सी एंटीबॉडी प्रदर्शित करती थी? IgM, ठीक है ना। और सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स कौन सा प्रदर्शित करता था? देखो बैक्टीरिया पहली बार घुसा है तो कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? और IgM जो अनुक्रिया दर्शा रही है, यहाँ पे रेस्पॉन्स दर्शा रही है, कितना दर्शा रहा है? ये वाला रेस्पॉन्स ज्यादा है कि ये वाला रेस्पॉन्स ज्यादा है? IgG वाला दिख रहा है ज्यादा है कि नहीं? ऊपर तक जा रहा है। ये वाला रेस्पॉन्स क्या है? कम है। यानी प्राइमरी रेस्पॉन्स इम्यून रेस्पॉन्स ज्यादा होगा कि सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स ज्यादा होगा? प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स कौन सी एंटीबॉडी के द्वारा प्रदर्शित होगा? IgM। और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स किसके द्वारा प्रदर्शित होगा? IgG के द्वारा। आई बात समझ में क्या? अब देखो यहाँ पे अगली बात, अब ये जो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स इसमें कितने दिन लग रहे हैं? 10 से 12 दिन, और 15 दिन तक भी लग सकते हैं, समझ गए। और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में कितने दिन लग रहे हैं? 3 से 4 या 5 दिन लग रहे हैं। यानी किसमें ज्यादा समय लग रहा है? प्राइमरी में कि सेकेंडरी में? प्राइमरी में। इस ग्राफ को पढ़ना आया कि नहीं आया क्या? याद रखना, एक्स एक्सिस पे क्या होगा? समय, और वाई एक्सिस पे क्या होगा? रेस्पॉन्स। यहाँ पे दो तुम्हारे ढेर बन रहे हैं कि नहीं? एक ढेर छोटा है, दूसरा ढेर बड़ा है। छोटा वाला ढेर किसका है? IgM का। और बड़ा वाला ढेर किसका है? IgG का। IgM को बनने में ज्यादा समय लग रहा है कि IgG को बनने में ज्यादा समय लग रहा है? M को कितना दिन लग रहा है? 15 दिन तक। ये प्राइमरी रेस्पॉन्स है कि सेकेंडरी रेस्पॉन्स है? प्राइमरी रेस्पॉन्स कब प्रदर्शित होगा? जब बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में पहली बार घुसेगा कि दूसरी बार घुसेगा? पहली बार घुसेगा। और जब ये दूसरी बार घुसेगा तो कौन सा होगा? सेकेंडरी। और सेकेंडरी में कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? IgG। IgG को बनने में कितना समय लगेगा? 3 से 5 दिन। समझ गए बात? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ग्राफ में दिक्कत है? ग्राफ पढ़ना आया है क्या? अब ये पॉइंट देखो, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, उसी की बात करते हैं। पहला अंतर देखो, प्राइमरी अनुक्रिया कब होगी? जब बैक्टीरिया पहली बार प्रवेश करेगा कि दूसरी बार प्रवेश करेगा? तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे रे? पहली बार लिखा कि नहीं लिखा? सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कब प्रदर्शित होगा? जब बैक्टीरिया पहली बार बॉडी में प्रवेश करेगा कि सेकेंड बार बॉडी में प्रवेश करेगा? दूसरी बार। तो ये लिखा है, जब बाहरी कारक या जीवाणु बॉडी में पहली बार प्रवेश करता है और तुम्हारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है तो वो कौन सा रेस्पॉन्स होगा? प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। और जब यही दूसरी बार घुसेगा तो इसे क्या बोलेंगे? द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया। समझ गए बात क्या? अब सुनना है इधर। अब यहाँ पे समझना, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में कितना समय लग रहा है? 10 से 12 दिन। यानी ये प्रोसेस धीमा होगा कि फास्ट होगा? और इस सेकेंड इम्यून रेस्पॉन्स में कितना समय लग रहा है? 3 से 4 दिन या 5 दिन। तो ये इम्यून रेस्पॉन्स कैसा होगा? तेज होगा कि स्लो होगा? फास्ट होगा। तो ये लिखा है कि नहीं लिखा? धीमी अनुक्रिया और तेज अनुक्रिया, इसमें कितने दिन लग रहे हैं? 12 से 15। इसमें कितने दिन लग रहे हैं? 3 से 5। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। ये जो इम्यून रेस्पॉन्स है, ये रेस्पॉन्स कैसा दिख रहा है? कम दिख रहा है कि ये वाला ज्यादा दिख रहा है? कौन सा ज्यादा दिख रहा है, कौन सा कम दिख रहा है? बताओ। IgG ज्यादा दिख रहा है, IgM कम दिख रहा है। यानी IgM वाला रेस्पॉन्स क्या होगा? कमजोर होगा कि नहीं होगा रे? और IgG वाला कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और लास्ट बात करते हैं, यहाँ पर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी बनती है? IgM। और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में कौन सी बनती है? IgG। याद रहेगा इतना? यही है तुम्हारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। समझ गए बात मेरी क्या? बस मेजरली तुम्हें याद रखना है, क्या याद रखना है? एंटीबॉडी कौन सी बनती है, कौन सी अनुक्रिया तेज होती है, कौन सी स्लो होती है, किसमें ज़्यादा समय लगता है, किसमें कम समय लगता है, कौन कमज़ोर होती है, कौन मजबूत होती है। याद रहेगा इतना? 4 पॉइंट अपन फिर से रिवाइज कर देते हैं, तुम्हें बताना है।
अगर बैक्टीरिया पहली बार शरीर में प्रवेश कराएगा तो वो कौन सा रेस्पॉन्स होगा? प्राइमरी। और अगर दूसरी बार प्रवेश करेगा तो वो सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? एम। सेकेंडरी में कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? आईजीजी। किस में ज्यादा समय लगेगा? आईजीएम में कितना समय लगेगा? 12 से 15 दिन। और अगर मैं बात करूं किस में कम समय लगेगा? आईजीजी में कितना समय लगेगा? 3 से 5 दिन। और अगर मैं बात करूं कौन कमजोर रेस्पॉन्स दर्शाएगा? आईजीएम। और कौन स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स दर्शाएगा? आईजीजी। यही था तुम्हारा प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। अगले टर्न पे अपन पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कि तुम्हारी निष्क्रिय और सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, एक चार्ट देखेंगे और उसको खत्म करेंगे और प्रतिरक्षा का मैक्सिमम पोर्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।